बॉलीवुड के प्रसिद्ध कथककार गुरु राजेंद्र चतुर्वेदी ने गुरु शिष्य की परंपरा को बढ़ाने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 1 मई तक 5 दिवस के लिए 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कोरियोग्राफी कथक कार्यशाला का आयोजन रीवा शहर में रखा गया है। 2 मई को सुबह 10 बजे प्रस्तुति दी जाएगी। प्रसिद्ध कथककार राजेंद्र चतुर्वेदी रीवा शहर में जन्मे गुरु राजेंद्र चतुर्वेदी जी अपनी प्रारंभिक कथक नृत्य शिक्षा रीवा के प्रतिष्ठित कलाकार स्वर्गीय वाहिद अली खान साहब से प्राप्त करने के बाद अग्रिम शिक्षा मुंबई में देश के महान कथक कलाकार स्वर्गीय नटराज गोपी कृष्णा जी और कथक क्वीन सितारा देवी जी से प्राप्त की। गुरु राजेंद्र चतुर्वेदी तकरीबन 30 वर्षों से मुंबई में रहकर कथक नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। दुनिया में कथक नृत्य आगे बढ़े, इसके लिए मध्य प्रदेश की रीवा में जल्द बड़ा स्कूल खोला जाएगा और प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बॉलीवुड और टेलीविजन दुनिया की कई महान नायिकाओं जैसे एवं विदेशी नृत्यांगनाओं को सिखाया है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध नायिका कंगना रनौत, जैकलीन फर्नांडिस, आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, अनन्या पांडे, अंकिता लोखंडे, अदिति भाटिया, शिवांगी जोशी और अन्य कई नायिकाओं को भी दे रहे हैं। बॉलीवुड और टेलीविजन दुनिया की ऐसी कई अदाकारों को नृत्य सिखाया है। देश के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित गुरु राजेंद्र चतुर्वेदी जी ने रीवा शहर में अपने गुरु स्वर्गीय नटराज गोपी कृष्ण जी के नाम से नटराज गोपी कृष्ण नृत्यशाला का किया निर्माण। इसका मूल उद्देश्य है, जिसके उद्घाटन समारोह में उन्होंने विद्यालय निर्माण में श्रम देने वाले सभी श्रमिक गणों का अतिथि के रूप में स्वागत और सत्कार भी किया। गुरुजी का मानना है कि हमारे विंध्य क्षेत्र में भी बहुत ऐसे नवयुवक कलाकार हैं जो इस विद्या को सीख कर देश और विदेश में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। गुरुजी का यही क्षेत्र प्रेम उनको अपने शहर में कथक नृत्यशाला की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया और बहुत जल्दी ही यहाँ के नवयुवक कलाकार उनके कथक नृत्य विद्या से लाभान्वित होंगे। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश यूपी से हुई। यह कथा शब्द से बना है जिसका अर्थ है कहानी, और पूरे नृत्य के दौरान नर्तक अपनी आंखों और भाव के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं। कथक मुद्राओं, भाव भंगिमाओं, अनुग्रह, हाथ, आंख और शरीर की गतिविधियों और फुटवर्क पर जोर देता है। इससे आपका शरीर जवान दिखता है, वजन कम होता है और जीवन में भरपूर उत्साह आता है। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आप अधिक सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं। कथक नृत्य की कला भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है। कथक वास्तव में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जहां कथक नर्तकों की मूर्तियां लिखित लिपियों और प्राचीन मंदिरों में मूर्तियों में उकेरी गई थी। कथक के प्रदर्शन में कहानियां आमतौर पर हिंदू भगवान कृष्ण या कुछ मामलों में शिव या देवी के बारे में होती है और कहानियां भागवत पुराण या भारतीय महाकाव्य जैसे स्रोतों से आती है। दिनेश पाराशर की रिपोर्ट।